दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर जय जी, हिंद, नमस्कार। जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से इस पैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, मेरे बीएसएस साथियों को नमस्कार, सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर से इस पैनल में हम एक नए लीडर और शानदार लीडर को सुनने के लिए मौजूद हो चुके हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप सब लोग तैयार हो जाइए आज की ट्रेनिंग के लिए। और जो इस ट्रेनिंग में अभी नहीं मौजूद है, जल्दी से उनको बुला लीजिए और अपना अलर्ट के साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, पेन और कॉपी लेके। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आज की ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के लीडर को इस स्क्रीन पर इनवाइट करते हैं। उन्हें बुलाने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जब आज से कुछ साल पहले उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो वो एक हाउस वाइफ थी और साथ ही अपना एक जनरल स्टोर का शॉप चलाती थी। किसी एक साधारण व्यक्ति के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया और जब वो प्रोग्राम देखी तो सामान्यतः जैसा हम सबके साथ होता है, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता और हम एक प्रोडक्ट लेके इस सिस्टम में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने इस सिस्टम को समझने का प्रयास किया तो धीरे धीरे समझने के बाद फिर इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो उनके पास ना तो सिस्टम था और ना वहां पर कोई सपोर्ट था। उन्हें गाड़ी तक, टू व्हीलर तक चलाना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने बिजनेस की तरफ अपने आप को फोकस किया, बिजनेस की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो सारी चीजें धीरे धीरे सीखते गए। ना केवल उन्होंने गाड़ी सीखा, और गाड़ी के साथ साथ उन्होंने यहां से काम करते हुए ठीक एक साल के अंदर उन्होंने फोर व्हीलर भी अचीव किया। दोस्तों, कंपनी टारगेट अचीव करते हुए उनके बाद लगातार लगातार उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार इस सिस्टम में सफलता को हासिल करते चले गए, ऊंचाइयों को हासिल करते चले गए। और आज हमारे बीच वो एक रूबी लीडर बनकर आ चुकी हैं और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने कर्मठशीलता और अपने मेहनत और लगन से। आज वो रूबी बनी है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो डायमंड बनने वाली हैं। और ना केवल डायमंड बनेगी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगी। तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करते हैं। और सबसे पहले हाथ ऊपर करके एक जोरदार ताली बजाएं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू ऑन स्क्रीन। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम गुरुजी मैम, को, स्वागत है, वेलकम। जी जी, गुरुजी को प्रणाम। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम। उपस्थित सभी, पैनल पर सभी उपस्थित साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हनुमान, जय श्री राम। आज का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले हमारे सभी साथियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक और हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से बधाइयां। सभी ने दिवाली मनाई कल, बहुत लक्ष्मी जी का आगमन किया, लक्ष्मी जी को बुलाया। और लक्ष्मी माता हमारे घर में हमेशा रहे, हमारी तिजोरी में बहुत सारी लक्ष्मी जी रखी रहे, बहुत सारा पैसा, धन दौलत, शोहरत, है ना, हम सब चीज से भरे पूरे रहें। इस तरीके से आप सभी ने प्रार्थना की और कल लक्ष्मी माता का वेलकम किया और बहुत ही अच्छा पूजन किया, सभी ने किया होगा, है ना। बहुत ही खुशी की बात है, एक साल के बाद हमारे दिवाली का त्योहार आता है। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू सर मैं मैडम। स्लाइड स्लाइड को लेकर आ जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, शेयर कीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब तक हम सभी साथियों को फोन लगा रहे हैं, क्योंकि हम्म। दिवाली के साथ वो बड़े आराम में हैं, ठंडी का मजा ले रहे हैं। वे रात में बड़े ज्यादा बड़े लीडर। दीपक ज्यादा जलाए ना सर रात में, तो थोड़ा आ रहे हैं आराम से। हम्म। सभी साथी अपने सभी लीडर को फोन लगाएं जब तक। 70 अभी दिख रहे हैं। मैडम आप ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, यस। जी यस वो मैम। फोन लगाते रहेंगे, है ना। जी जी। स्टार्ट हो गया आपकी स्लाइड, पीपीटी।
शेयरिंग स्टार्ट है, पीपीटी, हाँ आ गया, पीपीटी भी आ गया। फुल स्क्रीन कर लीजिए। जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हैप्पी दिवाली। वेलकम टू हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दोनों फाउंडर लीडर को। ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों डायमंड लीडर को, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सभी रेड क्लब्स को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। हमारे टोटल यदि मैं डायमंड की बात करूं तो प्रकाश सर का स्वागत है यहाँ पर, बधाई हो, शुभकामनाएं। रुपेश साहू सर को शुभकामनाएं, उनका उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि हमारे न्यू डायमंड लीडर हैं। और रेड क्लब में यदि मैं बात करूं तो टीना अधिकारी मैडम को भी नमस्कार है, राधे राधे। गोपाल सर का वेलकम है, राधे राधे। और हमारे साथ दिवाकर सर को भी ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारी तरफ से दिवाली की, उनको भी राधे राधे। और जिनकी जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं वो है मेरे ग्रेट और महागुरु, अ, जो हमारे आज बीनस लीडर के नाम में जाने जाते हैं, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। उनको मेरी तरफ से चरण वंदन है, प्रणाम है। आज यदि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आज उन्होंने मेरा इतना इतना खूबसूरती से, इतना जबरदस्त वेलकम किया, इसकी वजह साथियों ये है कि आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखी हूँ। यदि मैं बात करूं, मेरा कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर का, माता रानी का आशीर्वाद है। और अपने कर्म, कर्तव्य और सीनियर सपोर्ट की सिस्टम की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सर ने इतना जबरदस्त वेलकम किया है कि आज मैं रूबी हूँ और अपनी मेहनत से हूँ। ऐसा नहीं है, इंसान मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ में उससे मार्गदर्शन की भी बहुत जरूरत होती है। यदि कोई गाइड कीपर ना हो तो वो इंसान कभी नहीं चल सकता। जिस तरीके से हम आज, यदि मैं बात करूं ईश्वर की, हम और आप ईश्वर की वजह से चल रहे हैं। हमारे ऊपर ईश्वर है, ईश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। आज हम और आप, करोड़ों का हमारे पास जो शरीर है, बॉडी है, वो करोड़ों की है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी आंखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, सारी चीजें जो दी है, हमारे जो बॉडी शरीर में जो पार्ट हैं, आज सोच के देखिए वो करोड़ों के हैं। और ये किसकी वजह से है? ये ईश्वर की वजह से है। तो आज मैं देख पाती हूँ कि हम और आपके पास एक अच्छा सा सब कुछ है, पूरा जीवन मिला हुआ है और बड़े खुशियों से भरा हुआ है ना। तो साथियों, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि ईश्वर जो है वो हमें चलाने वाले हैं, हम और आपको चलाते हैं ईश्वर। और जीवन में जब हम कोई काम में सफलता प्राप्त करते हैं, यदि कोई कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यदि कोई लक्ष्य आपने बनाया है, उसके ऊपर भी आपके सीनियर ही होंगे, जो आपको यहाँ पर आपके गुरु होंगे, जिनकी वजह से आप उनके मार्गदर्शन बताए अनुसार चलते हैं। इसकी वजह से आप बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो मैं ऐसे गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपने जहां तक भी पहुंची हूँ, सबसे बड़ा जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, जहां तक जो भी कुछ कर रही हूँ काम है यहाँ पे, या जो भी आशीर्वाद मिला है मेरे गुरु जी से मिला है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सोनी सर को। तो सर स्वीकार करें और आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट शेरनी, गॉड ब्लेस यू। बस आपका साथ और आपके हाथ और आपका साथ और आपका आशीर्वाद की जरूरत है, जिसके बिना हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। और आज यहाँ तक पहुंचे तो बस आपका हाथ और साथ सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिसमें मैं स्टार्ट करती हूँ सर के लिए कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। तो हम ऐसे गुरु जी को ना प्रणाम करते हैं। और सेकंड हमारे साथ रुपेश साहू सर है, जो कि मेरे जीवन में बात करूं कि हर जगह जहां पे भी मैं आज यदि यहाँ तक पहुंची हूँ तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये समझिए कि हर कदम पे यदि कहीं भी दिक्कत आई है, कोई भी समस्या आई है, तो गुरुजी के पास जाएगी और गुरुजी से वहां का समाधान मिल जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए गुरु का होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे जीवन में अभी आज जो गुरुजी हैं, बड़े गुरुजी सोनी सर और सेकंड गुरुजी मेरे साथ रुपेश साहू सर। तो मैं साहू सर से भी आशीर्वाद चाहूंगी। सर यहाँ तक आपके मार्गदर्शन पहुंचे हैं, बस आपका आशीर्वाद बिल्कुल चाहिए। मैम, बिल्कुल। जी सर। ऑल द बेस्ट, गो जी डायमंड मैम। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं।
आज की सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा बहुत ही खास सेशन है कि दिवाली के हम दूसरे ही दिन जस्ट ये सेशन करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आइए, वेलकम है, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम। आगे चलते हैं हम साथियों। यस। साथियों, हमारे सामने एक स्लाइड है, दिवाली स्पेशल आगाज। आप सभी के सामने राम भगवान का पिक्चर है लेफ्ट हैंड पे, और आप देख रहे हैं राम राज्य, और लास्ट में लिखा है जर्नी ऑफ लॉर्ड राम विथ। एक मिनट में पॉइंट किसके ऊपर कर दूं, इसके कारण मुझे भी नहीं दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है राम राज्य, और आज हम देख पा रहे हैं राम भगवान को, और राम भगवान के साथ साथ देख पा रहे हैं जर्नी ऑफ लॉर्ड राम विथ बिजनेस। राम भगवान की यात्रा के साथ हमारे बिजनेस का क्या महत्व है, आज हम यही समझने वाले हैं। तो राम भगवान ने अपने जीवन का पूरी जो यात्रा है वो कैसे तय तय की है, और उससे क्या मतलब हमें क्या सीख मिलती है, आज हम ये समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि राम भगवान कौन है, और राम भगवान ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो साथियों, आप सभी की यदि मैं बात करूं कि आज यदि दिवाली क्यों मनाई जाती है ना, और इतनी खुशियां क्यों मनाई जाती हैं, दीपक क्यों जलाए जाते हैं, तो इस सब के पीछे यदि आप सभी को पता है कि राम भगवान लंका से अयोध्या तक जो पहुंचे थे, लंका से अयोध्या तक की दूरी राम भगवान की 21 दिन में तय की गई थी, पूरी की गई थी। तो जब भगवान राम अयोध्या से लंका पहुंचे थे तो 21 दिन लगे थे। यदि मैं अपने काम की बात करूं, अपने सिस्टम की बात करूं, हमें 30 दिन मिलते हैं साथियों, है ना। हम अपने काम में उसको ऐड कर लेते हैं, हमें 30 दिन मिलता है। जिस तरीके से यदि उनको मिले थे 21 दिन, 21 दिन में उनने अयोध्या से लंका तक पहुंच गए थे, वो पूरी दूरी तय कर ली थी और वहां तक पहुंच गए थे। तो हमें जब 30 दिन मिलते हैं जिसमें हम सारे काम होते हैं, बंटू बन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, डीडी उठाते हैं, है ना, ये सारी चीजें करते हैं, तो हमें भी तो 30 दिन मिलता है। यदि 30 दिन हम काम नहीं कर सकते ना साथियों, तो हमें 21 दिन तो जरूर करना है, क्योंकि राम भगवान ने भी 21 दिन में दूरी तय की थी। तो इस तरीके से राम भगवान अयोध्या से लंका पहुंचे थे, और अपने आगे का जो उनका सफर रहा है, वो सफर ये था कि उन्होंने कितने सारे काम किए वहां पे। ये आप सभी को पता है, कितने कितने सारे उनने काम किए हुए हैं। यदि 14 साल वनवास में रहे, वनवास कैसे मिला उनको, रात दूसरे दिन उनको तिलक, राज तिलक होना था, लेकिन दूसरे दिन आप देखते हैं कि उनको वनवास के लिए भेजा जाता है ना। और वनवास के लिए भेजा जाता है, तो जब वो वनवास जाते हैं, 14 साल की जो जर्नी रहती है उनकी, एक भी दिन वहां से आने का कोई लक्ष्य नहीं होता उनका कि मुझे वापस जाना है, और 14 साल ओनली ओनली फॉर वनवास में रहना है। जो इंसान कभी भी घर से बाहर न गया हो, सोचो उसे 14 साल का वनवास, और 14 ही साल क्यों मिला। समस्या ये है कि 14 ही साल उनको क्यों मिला, 13 साल 15 साल क्यों नहीं मिला। तो इसमें भी कहा जाता है कि त्रेता त्रेता युग में ना, जो 14 साल का योग बताया गया है, वो ये है कि 14 वर्ष में पूरा करना है। कभी भविष्य में यदि हम यहाँ की बात करें तो 13 और 15 का युग नहीं बताया जाता, 14 वर्ष में ही अयोध्या का वो मिला हुआ था हमें पूरा। 14 वर्ष में हमें राम भगवान को ये वनवास मिला था। तो 13 और 15 का योग कोई भी योग नहीं बनता है ना। त्रेता काल यदि मैं बात करूं इसमें, त्रेता युग में, तो 14 को शुभ माना जाता है, 14 माना जाता है, इसलिए 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था। तो साथियों, इसलिए राम भगवान 14 साल में वनवास को पूरा किए थे। उसमें ढेर सारी मुसीबतें आई होंगी, कौन कौन ने साथ दिया होगा, कौन कौन नहीं दिया होगा। यदि मैं बात करूं, उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए थे, सीता जी भी गई थी अयोध्या। अयोध्या से जो वनवास गई थी, सीता जी भी गई थी, और लक्ष्मण जी भी गए थे। अब जब वो जाने की बात हो रही थी तो उनको तो तिलक होना था, लेकिन कैसे हुआ कि वो अचानक, कहा जाता है कि जो उनकी माता थी कैकई, राम भगवान कैकई से ना अपना एक
कसम खिलाते हैं कि माता मुझे एक वचन दीजिए कि जो मैं कहूंगा आप उसको पूरा, मेरा वचन पूरा करेंगे। तो उनकी माता बोलती है कि आप तो मेरे सबसे अच्छे प्रिय हैं, प्रिय पुत्र हैं, आप मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं दूंगी, बताइए ना क्या मांगना चाहते हैं। तो उनने बचपन में ना राम भगवान ने उनसे एक वचन ले लिया था कि आप राजा दशरथ से मेरे लिए वनवास ही मांगेंगे। और मैं वनवास इसलिए मांगेंगे मेरे लिए वनवास कि मुझे वनवास में जाकर पूरा इतने सारे वहां पर जो रावण बैठे हैं, जो इतने सारे मतलब रावण हैं, इन लोगों का उद्धार करना है। इसके लिए मुझे 14 साल के वनवास जाना है। तो जब भी ये राज तिलक होगा तो माता से वो कहते हैं कि आप मेरे लिए वनवास ही मांगेंगे, क्योंकि मुझे जैसे अहिल्या जी का उद्धार करना है, यहाँ पर रावण का उद्धार करना है, ये राक्षस। सारे लोग। जी जी। राक्षस। राक्षसों का उद्धार करना है, इसके लिए मुझे वनवास चाहिए है 14 साल का, 14 वर्ष का। तो ये उन्हें अपनी माता से कसम ली थी और बचपन में ही। तो ये वैसे ही हुआ जब वो बड़े हुए और राजा दशरथ ने राज तिलक की बात की, तो कैकई माता ने आकर उनसे कहा कि राम भगवान को तो वनवास ही मिलेगा। तो सब लोग कितने चाहते थे, कितने प्रिय थे राम भगवान उनके लिए। सब पूरी पब्लिक को हमने देखा कि छोड़ने आए वो वहां तक, और उनका कभी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि राम भगवान कभी वनवास जाएं। लेकिन उनको वनवास जाना पड़ा और वनवास गए, और वो सीता जी और लक्ष्मण जी का उनको सहयोग मिला और वनवास में रहे, और कितनी सारी उनने वहां समस्याओं का सामना किया होगा। इसके लिए हम और आगे देखते हैं और क्या हुआ होगा इसमें। हमें तो पता है, आप सबको पता है कि उनने ढेर सारी मुसीबतें आई होंगी, लेकिन कभी उनने सोचा कि हम वापस चले जाएं। जैसे कि हम जब सिस्टम में आते हैं, मान लेते हैं हमने फॉर्म भर लिया, डीडी ले ली, और यहाँ ज्वाइन भी हो गए, काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कभी कभी सोचते हैं, अरे यार ये तो बहुत ही कठिन काम है ना, इसको कौन करेगा, एक काम करते हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी अपना बिजनेस कर लेते हैं। मान लेते कोई माताएं बहनें हैं, कोई जॉब कीपर हैं, कोई बिजनेसमैन है, अब वो सोचती हैं कि अरे ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब वनवास जाएंगे तो कठिनाई तो होगी, तो जैसे राम भगवान को। लेकिन उनने कभी नहीं सोचा कि मैं एक काम करूंगा। ये उनने कसम खाई थी, संकल्प लिया था 14 साल वनवास का, जिसमें बाहर से वापस आना ही नहीं है। अपने जंगल में जब रहेंगे, वनवास में रहेंगे, तो वापस आने का कोई रोल ही नहीं। बट हमारे यहाँ हमारे साथी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं, इसके बाद सोचते हैं अरे रहने दो, बाद में करें, तो बहुत ही कठिन काम है ना। तो साथियों, ऐसे ही राम भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने हैं। इसी तरीके से यदि हम भी कोई भी काम की शुरुआत यदि करते हैं, यहाँ पे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, और यदि उस काम को लक्ष्य बना के हासिल करते हैं, तभी हमारा एक नाम और एक काम होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम भाग जाए वहां से काम छोड़ के और हमारा एक नाम और पहचान हो। बिल्कुल नहीं होगी साथियों। तो यदि आप एक नाम, एक नेम, एक फेम, पहचान चाहते हैं, इतिहास में नाम रचना चाहते हैं अपना स्वयं का, ऐसे ही राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने हैं। इस तरीके से आप भी ध्यान रखिए। यदि आपको सेफ शॉप में आने का काम मिल गया, सेफ शॉप में आ गए हैं, आप बीएसएस में आ गए हैं वो भी, और आज हम रामचरितमानस की ओपनिंग हो चुकी है, जो कि बहुत जल्दी हमारे पास रामचरितमानस आने वाला है। तो साथियों, आप लगातार प्रयास देख रहे हैं, और अब हम आने वाले कल में रामायण जी को ही प्रचार प्रसार करेंगे, राम के चरित्र का प्रचार प्रसार करेंगे। तो साथियों, ध्यान देना है कि हमें लौट के वापस नहीं जाना। जब अगर हमें भगवान को 14 साल का मिला है, हमें 5 साल ही कर सकते हैं। हम और आप 5 साल तो कर ही सकते हैं जर्नी। और जब 5 साल जर्नी करेंगे, तो जिस तरीके से राम भगवान ने कितनी जगहों पे जाकर, कितनी जगहों पर रुके होंगे, कौन कौन से जगह पे वो रुके, कहाँ रहे, किसका उद्धार किया, कौन कौन से मुलाकात हुई, ये सारे काम हमारे साथ भी होते हैं। हम भी क्या करते हैं कि कभी कभी हमें दिक्कत आती, समस्या आती है, बहुत सारे लोग निगेटिव कर देते हैं, है ना, और हमारे टीम को निगेटिव कर देते हैं। और बहुत सारे सिस्टम में ऐसे लोग आ जाते हैं जो टीम को निगेटिव भी करते हैं और सिस्टम के प्रति भी निगेटिव करते हैं, अरे सिस्टम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बहुत सारी बातें करते हैं साथी। तो आपके साथ भी ये होने वाला है, राम भगवान के साथ भी हुआ था। उनने अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे, कर्म ही पूजा है, ये गीता में भी लिखा है। तो हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम आने वाले कल में राम भगवान के चरित्र का यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब रामायण जी हमारे साथ, आप सभी को पता है कि हमने जाम सांवली में बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में आप सभी की अहम भूमिका रही, है ना, जिसकी वजह से प्रोग्राम अच्छा हुआ। और आने वाले कल में हम रामायण जी प्रचार कर पाएंगे और घर घर रामायण जी की स्थापना करवा पाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से हम राम राज्य की बात कर रहे थे कि राम भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। आगे और देखते हैं इसमें कि आगे और हम क्या समझ पाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं,
यूनिटी एंड वैल्यूलेशन। यूनिटी एंड वैल्यूलेशन की यदि मैं बात करूं, संगठन की बात चल रही है। आप सभी को पता है कि राम भगवान चार भाई थे। चार भाई कौन कौन थे इसमें, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। उनका नाम है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये आप सभी को पता है कि ये चार भाई थे। इनके अंदर कितनी यूनिटी थी, कितना इनके अंदर पावर था। यदि एक साथ बात मैं करूं कि इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई होगी, कभी इधर उधर नहीं हुआ होगा। आप सोच के देखिए, इन चारों ने मिलके कितने बड़े बड़े काम किए हैं। राम भगवान, लक्ष्मण जी तो वहां थे। इसके बाद दो आपके यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर थे, दशरथ जी के पास, है ना। इन्होंने यहाँ संभाला और उन्होंने वनवास संभाला। साथियों, इस तरीके से हमारे सिस्टम में भी यदि मैं बात करूं, तो जब आप कोई भी काम के लिए संगठन के साथ निकलेंगे तो आपके साथ ऐसे बहुत सारे साथी मिलेंगे जिस तरीके से आप उनके साथ काम करेंगे। यदि मैं आदर्श राम भगवान की बात करूं तो एक आदर्श थे, यानी कि वो मानते थे, लोग उन पर विश्वास करते थे। आप जब बंटू बन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, डीडी उठाएंगे, तो आदर्श के साथ करेंगे। यदि यदि आप एक आदर्श व्यक्ति रहेंगे तो लोग आपको जरूर याद करेंगे, लोग आपको जरूर पूछेंगे। यदि विश्वास की बात करूं, देखिए कोई भी काम जब हम करते हैं ना, यहाँ पर विश्वास की वेरी इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। आपके पास ना वास्तविक जुड़ाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, इंसान आप पर विश्वास करे। जब आप काम करने जाओगे तो इस विश्वास की भी वेरी इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। हमारे सिस्टम में भी जब हम फील्ड पे जाते हैं, वन टू वन करते, लोग एक एक घंटे समझाते, है ना। एक एक घंटे, मैडम 1 घंटा वन टू वन किया था, लेकिन ना उनने हम पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वो काम हुआ नहीं और हम आ गए। ठीक है, लेकिन उनमें से हमें पता है कि हम 10 लोगों के वन टू वन यदि करते हैं, तो 10 में से हमें पता है कि दो साथी तो हमारे साथ विश्वास के साथ आते हैं और उन्हें हम पर विश्वास भी होता है। वैसे हम जाते विश्वास के साथ ही हैं, लेकिन अब कहाँ कैसे क्या हो जाता है कि हमारा 8 लोगों को हम नहीं समझा पाते, ये तो एक रेसू है जो कि हम सबको पता है। तो यदि हम विश्वास रखेंगे, सबसे पहली बात है कि हमें विश्वास होना चाहिए कि जैसे कि भगवान को विश्वास था, भरोसा था। वो 14 साल का वनवास गए और उन्होंने सारे अपने काम को ईमानदारी के साथ किए। इसी तरीके से हमें भी भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम इस काम को वन टू वन को 10 लोगों तक जा पाएंगे। 2 लोग हमारे साथ आएंगे, हो सकता है 8 ना आए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उन 2 की ही जरूरत है। सही है ना। तो 2 लोगों तक हमें पहुंचना है, विश्वास के साथ पहुंचना है, अपने काम को विश्वास के साथ करना है, अपने विश्वास से नहीं भटकना है, अपने सिस्टम के प्रति, सीनियर के प्रति, टीम के प्रति। कई लोग किंतु परंतु करते हैं, सीनियर सीनियर को बोलने लगते हैं कि सीनियर के प्रति विश्वास नहीं होता। मैंने तो बात कर ली थी, वहां कंपनी बात कर ली है, मैडम मेरा सब काम हो जाए, मतलब जिस जिस एक्चुअल सीनियर था उस पर भरोसा छोड़ के और कहाँ भाग गए, हम कंपनी पहुंच गए। देखिए कंपनी अपना काम करती है, कंपनी अपना काम करती है, सीनियर अपना काम करते हैं। कंपनी का काम है, आप प्रोडक्ट ले लीजिए, आप गीता जी जो भी यानी भी प्रोडक्ट ले रहे हैं आप वो डन कर दीजिए, वो आपको चेक दे देंगे निकाल के, है ना। जितना भी बीवी जाएगा आपको चेक पहुंचा देंगे। लेकिन आप ही बताइए, जो सीनियर आपको सिखा रहा है कि इस काम को करना कैसे है, जिसने आपको सिखाया, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो कंपनी कभी आपके साथ आके डायरेक्ट काम नहीं करेगी। उसके बीच में सीनियर चाहिए, सीनियर और सिस्टम दोनों चाहिए। तो आपके पास बैठे हैं सीनियर, आप उन सीनियर को छोड़ के इधर उधर मत जाइए, मेरा ये कहना है, अगर उनने आपको सिखाया है। अब देखिए, आज यदि मैं विश्वास की बात करूं तो हमारे सर ने आज 15 साल से विश्वास है उन्हें। हमारे जो ग्रेट सीनियर यहाँ बैठे, उनने 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, वो इधर उधर नहीं भागे। बट हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, आज एक साल इस वाली कंपनी में कर लिया तो अगले साल कहीं और देखेंगे, तो ऐसे करके वो अपने जीवन के 5-7 साल 10 साल गवा देते हैं साथियों, और वो जीवन में आखिरकार कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। और आज मैं अपने सीनियर को देखती हूँ, यदि मैं सोनी सर की बात करूंगी तो वो मैं लगातार उनको देख रही, जब से मैं ज्वाइन हुई लगातार वो अपनी हॉनेस्टी के साथ, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ यहाँ काम करते हैं। यदि उसमें उतार चढ़ाव कुछ भी आ जाए, कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी दिक्कत होती है, कभी ये दिक्कत, कभी वो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, विश्वास तो विश्वास था, भरोसा तो भरोसा। उनको इतना भरोसा है कि सिस्टम बहुत बढ़िया है। आज लगभग 22-23 साल खत्म होने वाले हैं हमारे सिस्टम को, तो हमें भरोसा है अपनी कंपनी पर, उन्हें भरोसा है अपने सीनियर पर जिनके साथ वो चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने सीनियर पर, अपने सिस्टम पर, कि नहीं मेरे साथ सिस्टम रहेगा तो मैं काम कर पाऊंगी। इस तरीके से आप यदि भरोसा रखेंगे ना साथियों, तो बहुत जल्दी आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिस स्टेज पे मेरे सीनियर हैं,
जिस स्टेज पे यदि आज मैं पहुंची हूँ, सर ने वेलकम किया अगर रूबी हूँ, तो इस स्टेज तक मैं पहुंची हूँ तो निश्चित ही आप भी पहुंचेंगे, लेकिन विश्वास और भरोसा तो रखिए तब तो पहुंचेंगे। तो साथियों, विश्वास और भरोसा को बनाए रखिएगा, और हमें विश्वास भरोसे के साथ ही यहाँ काम करना है, और सिस्टम के साथ करना, बिना सिस्टम के साथ काम नहीं करना। बहुत सारे साथी बोलते हैं किंतु परंतु करते हुए कि मैडम बंटू बन करके काम कर लेंगे। बहुत बढ़िया, आप कितने घर जा जाके बंटू बन करेंगे साथियों, लेकिन जब सिस्टम होगा, सीनियर तो जरूरी, लेकिन सिस्टम क्यों जरूरी? क्योंकि सिस्टम होगा तब तो आप प्रमोट करोगे। आप किसी को प्रमोट कैसे करेंगे, आप ही बताइए? सिस्टम होगा तो आप प्रमोट कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि सिस्टम और सीनियर दोनों को बनाए रखते हुए हम आगे चलेंगे तो हम लक्ष्य को जल्दी हासिल करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप विश्वास बना के आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपकी सहयोग की बात करूं, मैं इस पॉइंट पे आ जाती हूँ नेक्स्ट। सहयोग की बात कर रही हूँ, आप ही बताएं। सहयोग जब हम निकलते हैं ना, तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग सहयोगी मिल जाते हैं जब हम काम करने निकलते हैं। तो वो हमें सहयोग करते हैं, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं बहुत सहयोग करते हैं। आप टीम में देखते हो, फील्ड पे देखते हो, बहुत सारे साथी हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हमें आज सहयोग कर करके, यदि आप उनके साथ ईमानदारी से काम कर रहे हो ना, तो उनने आपको सिल्वर बना दिया होगा, क्योंकि वो आपके साथ चल रहे होंगे। तो वो सहयोग कर रहे हैं आपका, और आप आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो और हमें यदि सीनियर को जरूरत है अपने साथियों को सहयोग करने की, जब तक आप सहयोग नहीं करोगे वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी न्यू भी व्यक्ति आया, क्योंकि उसको इसका नॉलेज नहीं है। तो हमें ना, हर इंसान कोई कोई यदि हम लाते हैं तो उसका जरूर जरूर सहयोग करें। मैं छोटे न्यू साथियों की बात कर रही हूँ, यदि वो अपनी टीम में किसी की भी ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो उसका सहयोग तो करना पड़ेगा ना, तब तो वो आगे बढ़ेगा। आज हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टारगेट हैं। उन टारगेट के लिए जब तक उनका जो छोटा वाला लीडर है, छोटा वाला जो साथी है, वो नहीं जाएगा, उसके उसको कैसे लिस्ट बनवाना है, कैसे उसका एफआईएम करना है, कैसे उनकी ग्रुप मीटिंग करना है ना, कैसे उनको कोर मीटिंग करना है, ये सब नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, तो बताइए वो साथी कैसे निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और हमारे बहुत सारे साथियों का न रहने का, इधर इस दुनिया में न रहने का मतलब, सिस्टम में न रहने का रीजन ये है कि उनके सीनियर ना उनके साथ एफआईएम करते हैं, ना उनके साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं, ना उनके साथ कोर मीटिंग करते हैं, ना उनके साथ बैठते हैं। जबकि सिस्टम में बताया गया है कि 7 दिन में एक दिन हमारे साथियों के साथ एफआईएम करना है। एक दिन क्या, 2 दिन कर लीजिए, पर डे कर लीजिए एफआईएम। जिसकी भी न्यू ज्वाइनिंग आई है उसके साथ हमें एफआईएम करना है। तब तो लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनेगी तब तो ग्रुप मीटिंग करके हम आगे बढ़ेंगे, टारगेट को प्रमोट करेंगे। तो साथियों, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सहयोग क्या करना है। सहयोग हमें अपने साथी का करना है, वो भी ईमानदारी के साथ। जिस तरीके से भगवान ने सहयोग किया, किस किस का सहयोग किया है उन्होंने, उनने जहां जहां भी पहुंचे हैं, जो भी काम मिला है उन्हें पूरा ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ में किया है। यदि मैं कर्तव्य की बात करूं तो हमें हमें हमारा कर्तव्य क्या कहता है, हमारा कर्म क्या कहता है? हमें जो काम मिला है, क्या उसे हमें कर्तव्य समझ के करना चाहिए? और गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। आपको कर्म करना है, हॉनेस्टी के साथ करना है, अपने कर्तव्य से कभी नहीं भटकना है। यदि हमने अपना ये बीड़ा उठा लिया है, झंडा उठा लिया है कि मुझे सेफ शॉप में करना है, बीएसएस के साथ करना है, और गीता, रामायण जी और हनुमान जी का प्रचार करते हुए आगे बढ़ना है, तो बस इस झंडे को नीचे मत होने दीजिए, है ना। इस कर्तव्य का पालन करिए, और लगातार 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 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। तो साथियों, इस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ राम, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। इनकी कभी लड़ाई भिड़ाई कभी नहीं हुई, ये लोग कभी इधर उधर नहीं रहे, एक संगठन में रहे, यूनिटी में रहे। इसके कारण आज इन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, और उन 2 भाइयों ने अपना यहाँ पर सारा कारभार संभाला दशरथ जी के साथ। साथियों, इसी तरीके से जब हम टीम में बोलते हैं कि आप कोर बनाइए, कोर बनाइए, कोर बनाइए, जब कोर बनाओगे तब तो उनके साथ काम करोगे, है ना। तो कोर की जरूरत होती है, और कोर इसी तरीके से भाई बहन आपको मिल जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात कर रहे हैं गुरुकुल में नॉलेज विथ प्रैक्टिस। इसको ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, कि मैं बात कर रही हूँ कि गुरुकुल में जो जब हम लव कुश की बात करें, इन्होंने जब अपना लव कुश ने जब निशाना लगाना सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, गुरुकुल का जब नॉलेज ले रहे थे, तो आप सोच के देखिए वो नॉलेज ले नहीं रहे थे, उसको प्रैक्टिस में भी परिवर्तित कर रहे थे। पर डे वो निशाना लगाते थे, पर डे देखते थे मेरा लक्ष्य क्या है। यदि आम उनका निशाना है
तो उसको धागे पे तीर चलाते थे, ताकि धागा कटेगा तो आम ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। तो उनका आम का निशाना लक्ष्य नहीं होता था, उनका धागा ही लक्ष्य होता था। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम सब नॉलेज की बात करें, तो मैं इसको ट्रेनिंग से आपको बात करूंगी कि जब हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं, हम ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं शुक्रवार में, और हमारे साथी बोलते हैं हर बार ट्रेनिंग, हर बार ट्रेनिंग, बस ट्रेनिंग होती रहती है मैडम, वही तो बताते हैं, क्या मिलेगा ट्रेनिंग में। तो एक बात बताइए साथी, जो हम कहानी सुनते हैं ट्रेनिंग में बैठ के, क्या उस कहानी का हम प्रैक्टिकल भी करते हैं क्या कभी? 8 स्टेप का कभी हमने देखा है कि 8 स्टेप में क्या लिखा है ना? लिस्ट, बुक, फॉलोअप, ये सारी चीजें हम जो टूल्स पूरा 8 स्टेप पढ़ते हैं उसमें, क्या हमने कभी एनालिसिस किया है? क्या हमने कभी प्रैक्टिस किया है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, ओनली ट्रेनिंग बस नहीं लेना है, ट्रेनिंग के साथ में प्रैक्टिस भी करना है हमें, जिस तरीके से लव और कुश ने भी प्रैक्टिस की थी, तब तो वो अपने कार्य को जो भी निशाना लगाना सीख रहे थे, तब तो वो सीख पाए। इसी तरीके से जब हम सेशन लेने जाते हैं, हमारे सभी साथियों को नॉलेज, गुरुकुल, गुरुकुल क्या है हमारा? ट्रेनिंग। उनका गुरुकुल क्या था? जहां पे उनके गुरुजी उनको निशाना लगाना सिखाते थे, लव और कुश को। और हम अपनी बात करें, हमारा गुरुकुल कहाँ है? ट्रेनिंग है। आप ट्रेनिंग में अपने हर उस व्यक्ति को लाइए, साथी को लाइए, तो वो भी सीखेंगे और सीख कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे, बिना प्रैक्टिस के परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ध्यान ध्यान देना है आप सभी को कि आपके न्यू साथियों को ट्रेनिंग सेशन में लाइए, उनको भी आपकी तरह बताइए कि मैंने भी, यदि आप विदेश यात्रा निकले हैं, यदि आप मनाली निकले हैं पिछले टारगेट में, यदि आपने बूस्टर किया है पिछले टारगेट में, तो आप उनको अपने ट्रेनिंग सेशन में गुरुकुल में लाइए। गुरुकुल में लाने के बाद उनके साथ बैठिए, उनको बताइए कि मैंने भी ये लिस्ट बनाई थी 150 लोगों की, मुझे ये बेनिफिट हुए हैं, मेरे 3 साथी हुए हैं, मेरा 5,900 का राशि आया है। इसके साथ आज यदि मैं बात करूं, बूस्टर करवाएंगे तो आज हमें वॉच मिलेगी, घड़ी मिलेगी, उसका भी हमें जाके लोगों को प्रमोट करना है, टीम को प्रमोट करना है, बताना है। इस तरीके से आप अपने गुरुकुल नॉलेज को प्रैक्टिकल करके अपने साथियों को आगे निकाल सकते हैं, आगे पहुंचा सकते हैं, और इसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इन्होंने भी प्रैक्टिकल कर करके ये महारत हासिल कर लिए हैं। आप भी प्रैक्टिकल कर करके ब्रॉन्ज, सिल्वर, इसके बाद प्लेटिनियम, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, रेड क्लब, रूबी और डायमंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें अपने गुरुकुल नहीं छोड़ना, गुरुकुल के साथ में प्रैक्टिस करना, मतलब हम ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए, प्रेजेंटेशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज यदि मैं बात करूं, चुनाव चल रहे हैं, मैंने सुना है, मेरे साथियों ने बताया कि मैडम हमारी तो ड्यूटी लगाई गई दिवाली के दिन। मैं बोली बहुत बढ़िया, है ना? और अगर हम अपनी बात करते हैं कि यार चलो किसी के घर गीता जी दिखाने जाना है, या फिर वो आज 2 साथियों को गुरुजी ने कोई काम मिला है हमें ऊपर से, है ना, उस काम को हम ईमानदारी से नहीं कर पाते, क्यों? कर लेंगे बाद में, है ना? लेकिन जब ऊपर से हमें बत्ती पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? वो वाला काम जरूर करते हैं। तो हम दिवाली भी नहीं मनाए होंगे, लेकिन हमने जरूर अपनी ड्यूटीज निभाई होगी। तो साथियों, इस काम को भी 14 साल भगवान ने अपना ड्यूटी समझ के किया था। हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है ना, ड्यूटी समझ के नॉलेज को बढ़ाना है कि मुझे ड्यूटी मिली यहाँ पर, है ना, मेरा जॉब है यहाँ पर, और मैं इसमें प्रैक्टिस करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। आगे चलते हैं। नेवर शो ऑफ, ऑलवेज हैप्पी कंट्रोल। साथियों, यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है, इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि इधर भगवान की शादी हो रही है, राम भगवान की, है ना? इस पिक्चर में कुछ और दिख रहा है आपको, और ये सारी पिक्चर में कुछ अलग अलग दिख रहा है ना? हमें हमेशा ना, बात कर रहे हैं हमें कि हमेशा कभी ऑलवेज हैप्पी कंट्रोल, है ना, इसमें लिखा है नेवर सो आप ऑलवेज हैप्पी कंट्रोल। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी खुशी होगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। यहाँ देखिए, भगवान राम की शादी हो रही तो हम बड़े खुश थे, लेकिन आगे ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि हम दुखी हुए होंगे। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, मतलब कभी हमें अच्छा अच्छा काम चलता है हमारा, कभी अच्छा काम नहीं चलता। जब अच्छा काम नहीं चलता तो हमें गुस्सा आती है बहुत तेज, है ना? तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और गुस्से को कंट्रोल करके कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से तो जीवन भी है।
इसी तरीके से हमारा सिस्टम भी है। कभी यहाँ पर उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कभी टीम काम नहीं कर रही है, तो कभी मैडम दिक्कत है ना, तो पैसा थोड़ा सा कम आ रहा है, ये सब हम किंतु परंतु करते रहते। तो हमें हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपने धैर्य को रखकर यहाँ पर काम करना है। मतलब जिस तरीके से भगवान ने देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का पार कर लिया, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटा दिया राम भगवान ने, है ना। सीता जी कभी घर से बाहर नहीं गई थी, तो शादी के बाद में ये सारी चीजें हुई और उनके साथ उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कभी नहीं घबराए। हमें भी अपने धैर्य को बनाए रखना है और धैर्य को नहीं खोना है। अपने धैर्य के साथ में काम को आगे बढ़ाना है। उतार चढ़ाव कोई भी आए, उस सारी समस्याओं का समाधान आप खुद ही, है ना, आपके अंदर है। तो मैं बस इतना कहूंगी साथियों कि आपको कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, बनाए रखिए। और दुख और सुख ये दोनों जीवन के साथी हैं, ये चलते रहते हैं। हमारे बिजनेस में भी इसी तरीके से होता है, कभी दुख कभी सुख। साथियों इस तरीके से आपको इस स्लाइड पे ध्यान देने की जरूरत है। आगे में चलती, लिखा है टाइम इज नॉट सेम और एवर रेडी फॉर ऑल कंडीशन। कोई भी कंडीशन में हमें समय एक समान नहीं रहता है, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। आप ही बताइए, आप देखते हैं समय हर पल समय चेंज होता है। आप मौसम को भी देखते हैं। सुबह जब आप 5 बजे उठते हैं ना, तो सूर्य निकलता है धीरे धीरे, फिर तेज रोशनी होती है, फिर आपको धूप लगने लगती है, फिर जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम होने लगती है, 3 बजने लगता है, तो हमें ठंडी लगने लगती है। इस तरीके से हर पल चेंज होता होता है ना। यहाँ भी आप देख रहे हैं इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। आप हर पिक्चर को देख लीजिए, है ना। इस वाली पिक्चर को देखिए, क्या बताना चाह रहे हैं हमें। इन मतलब समय हमारे साथ एक सा कभी नहीं रहेगा, है ना, चेंजेस होता रहेगा, लेकिन आपको कोई भी कंडीशन में अपने आप को बनाए रखना है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी एक साथ नहीं रहता है। सिस्टम में भी ऐसे उतार चढ़ाव कभी कभी आते रहते हैं, लेकिन आपको ना कोई भी कंडीशन में हो, अपने आप को ना बनाए रखना है, अपने आप को टिकाए रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। किस तरीके से रखेंगे मोटिवेट, किस तरीके से रखेंगे आप धैर्य। मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे साथ, सेफ शॉप के ही, है ना। उनको हम सुन सकते हैं, उनको सुन के समझ के वीडियो सुन सकते हैं हम, जो हम हमारे न्यू साथी हैं। वीडियो सुनिए, वीडियो सुन के अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो इन इन पिक्चर को देख के हमें एक ही बात याद आती है कि कोई भी कंडीशन में हमें अपने आप को यहाँ बनाए टिकाए रखना है। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए। जैसे आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, आपने देखा है कि सीता जी का सॉरी जो द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी जी के चीरहरण में देखिए आपकी वो ना वहां पर खड़ी हुई थी, तो उनका चीरहरण हुआ था, तो कृष्ण भगवान ने ही उनको साथ दिया था। कितना सारा उनका जो चीर खींचते जा रहे थे और वहां से देते जा रहे थे। तो मैं बात कर रही साथियों कि जब आप धैर्य रखेंगे तो आपके साथ कोई ना कोई ईश्वर आपके साथ है, सिस्टम खड़ा है, सीनियर खड़े हैं, है ना, आपके गुरुजी खड़े हैं। वो आपको आशीर्वाद बनाते हुए, आप बस बने रहेंगे कोई भी कंडीशन में, तो सारे काम होते रहेंगे। तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, समस्या कुछ भी आए बनाए रखना है, यानी बनाए रखना है कोई भी कंडीशन में। आगे चलते हैं साथियों। आगे हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल टू न्यू परफेक्शन जर्नी। राम भगवान की यदि जीवन की शुरुआत की बात करें, तो आप देख लीजिए शुरुआत से लेके लास्ट तक की मैं बात कर रही हूँ। कि अपन बात कर रहे थे अभी कि उनको जब वनवास मिला तो वो जा रहे थे, उनकी कौन कौन से मुलाकात हुई है। इन नाव पर बैठे हैं, उनको ना मतलब अयोध्या वाले ना उनको छोड़ने गए थे, कि जाने नहीं दे रहे थे राम भगवान को, लेकिन राम भगवान जब जाने लगे तो उनको छोड़ने गए तो आगे चल के उनको कौन मिला, केवट मिला वहां पे, उसने इस नाव से उसको पार कराया। आगे और कौन कौन मिला होगा, सबरी मिली उनको, है ना। सबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए थे भगवान को। क्यों खिलाए थे, आने की, राम भगवान के आगमन की खुशी में, कि भगवान आए। वो भूल गई थी कि मुझे मैं क्या कर रही हूँ, जूठे बेर खिला रही हूँ क्या। मतलब इतनी खुशी थी राम भगवान की वहां आने की उनको, कि वो ये भूल गई थी कि मैं जूठे बेर को भगवान को खिला रही हूँ। आपने सबरी का सुना, अहल्या जी का सुना है ना। अहल्या जी वहां पर उनका जो पत्थर के अंदर थी अहल्या जी, और राम भगवान के पैर लगने से ही उनका उद्धार हुआ था। जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या जी, उनको श्राप मिला था, और श्राप मिला था तो उस पत्थर के अंदर वो बंद रही, और जब राम भगवान पहुंचे तब उनका उद्धार हुआ।
तो ये आपने सुना हुआ है कि राम भगवान की जर्नी वनवास की, है ना। लेकिन इसमें लिखा है कितनी कठिन रहा, लेकिन कठिनता में भी हम परफेक्ट रहे। जर्नी के दौरान यदि हम परफेक्ट की बात करें, हम खरे उतरे हैं, यानी कि भगवान राम इस पे खरे उतरे हैं। मुसीबत कितनी भी आए, यदि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये हिरन है ना, और ये सोने की थी। इसमें भी कोई ना कोई राक्षस छुपे थे, कोई ना कोई यहाँ कुछ ना कुछ काल बन के आ जाता था, है ना। और भगवान उसको मारने के लिए, उसका ना वो वध करने के लिए, मतलब इसका हिरण को मारने के लिए पीछे पीछे जाते थे, राक्षस भी निकल आते थे। आप देखते कितनी सारी समस्याओं के साथ समाधान होता है। भगवान ने कितनी कठिनाइयां, कितनी, लक्ष्मण रेखा की मैं बात करूं, सीता जी के सामने लक्ष्मण रेखा डाली गई थी। क्यों? क्योंकि रावण जो है उनको ले जाने वाला था हर के, है ना। तो और लक्ष्मण जी ने उनके सामने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप माता जी इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं करेंगी। वो हम अगली पिक्चर में देखेंगे। इसमें मैं बता रही थी कि आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आई, राम भगवान ने कितनी सारी स्ट्रगल किया, है ना। और इसके बाद ही वो अपनी जर्नी को पूरा कर पाए। आगे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लिखा है मिस्टेक ऑलवेज ग्रेट प्रॉब्लम, है ना। क्रिएट क्रिएट प्रॉब्लम, मिस्टेक ऑलवेज और क्रिएट प्रॉब्लम, यानी कि हम खुद ही समस्या बना लेते हैं। अगर हम खुद समस्याएं बनाते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा और ही टेंशन होती है। आप देख पा रहे हैं कैसे, जैसे कि मैं पहले इस पिक्चर की बात करूं, यहाँ सीता जी खड़ी हैं, यहाँ लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। ये क्यों खींची थी? क्योंकि ये ना इनको पता था राम भगवान को कि यहाँ रावण आएगा, और रावण आएगा तो इनको लेके जाएगा, तो ने लक्ष्मण रेखा को बनाया हुआ था। जब सीता जी बहुत ही लक्ष्मण जी को बोल रही थी कि राम भगवान को आपकी जरूरत है, आपको जाना चाहिए, ये लक्ष्मण जी से बोल रही थी। आप उनने आपका ना बेटे की तरह पाला है। सीता जी बोल रही थी आपको बेटे की तरह पाला है, और आप उनका सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। राम भगवान दिक्कत में हैं, आप जाइए ना उनके पास, मैं तो रह लूंगी अकेले, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। लेकिन राम लक्ष्मण लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि माता, मुझे जो आदेश मिला है, मुझे अपने गुरु जी का, मतलब मुझे राम भगवान का जो आदेश मिला है, मैं वही पालन करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। सोचिए ये कितने कितने आदर्श थे। बात करूं लक्ष्मण जी की, कि जो राम भगवान ने कहा मैं वही करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जब सीता जी इतना इनको बोल रही थी कि आप जाइए ना लक्ष्मण जी, आप जाइए ना भैया, आप जाइए ना उनको, भगवान को, मेरे पतिदेव को बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखो आवाज आ रही थी अभी, मतलब उनको लग रहा था कि वो बहुत दिक्कत में है, तो आप चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अकेले रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा सीता जी बोल रही थी। और लक्ष्मण जी को इतना परेशान किया उनने जाने के लिए, कि वो मजबूरी में आके वो बोल रही थी कि भगवान, लक्ष्मण जी बोल रहे थे, गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे माता ने इतना मजबूर कर दिया है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा यहाँ डाली थी, और लक्ष्मण रेखा डालने के बाद उन्होंने बोला था कि माते, आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे, आप इसके अंदर ही रहेंगे। और आप सभी को पता है कि जब वो ये बोल के तो चले गए मजबूरी में, लेकिन यहाँ पर जब रावण आया, तो वो इस यहाँ पे बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। तो सीता जी उनको खाना देने जो बाहर आए, भिक्षाम देही बोलता है, भिक्षाम देही, तो ये भिक्षा देने आती, तो बोलती मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती। और वो कहता है कि मुझे भिक्षा देने भी आप नहीं आ सकते, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी मजबूर करता है उनको, सीता जी को मजबूर करता है। और सीता जी को पता नहीं क्या क्या बोल बोल देता है, ताकि वो इस लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाए। और जब वो बाहर आती हैं, तो फिर वो अपना रूप धारण कर लेता है। किसकी बात कर रही है? रावण की। रावण अपना रूप धारण कर लेता है और बोलता है कि आप कहाँ पड़े हो इधर इधर। इनको बताता है कि आप इतने बड़े परिवार की हैं, राजा दशरथ की बेटी है ना, सॉरी, आपके राजा जनक की बेटी हैं। और आपने ना मतलब इतना राज उसमें रहे हैं आप, इतनी अमीरी में रहे, कहाँ यहाँ जंगल में डले हो, यहाँ क्या है, क्यों है, राम के साथ रह के क्या करोगे। इनने क्या क्या चीजें बोली, रावण ने क्या क्या चीजें बोली, कि सोचिए आप तो मेरी पत्नी बन के रहोगे, तो आपको मैं ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, वो ऐसा करूंगा, ऐसे करके वो उनको बोल रहे थे सीता जी को।
और जब वो ये बोल रहे थे, जब वो हरण करके ले जा रहे थे, तो उन्होंने इतना तरीके से जवाब दिया कि तू तेरे को पता नहीं है कि जब पता चलेगा राम को तो क्या होगा, है ना। आप यहाँ बच नहीं पाओगे, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जबरदस्ती करके ना इनका हरण करके ले गया। और जब ले जा रहा था तो आपने देखा कि वहां पर जटायु भी आया था, सपोर्ट करने कौन कौन आया था। जटायु आया था वहां पर, उन्होंने उनको बचाने का प्रयास किया, युद्ध किया, भगवान उससे रावण से युद्ध किया। लेकिन जब वो युद्ध कर रहे थे, जटायु तो उस समय बोल रहे थे, और सीता जी को दिक्कत था। वो आवाज लगा रही थी, बचाओ राम लक्ष्मण ऐसे करके, बचाओ बचाओ। तो वहां जटायु खड़ा था, तो जटायु ने देखा तो वो दौड़ा और उसने युद्ध भी किया। लेकिन क्या हुआ कि वो हार गया, उसका उसको घायल हो गया था। रावण ने जब उसको मारा युद्ध करते समय, तो उसका एक पंख कट गया था, ये आप देख रहे हैं। तो बात हमारी चल रही कि सीता जी का तो हरण हो चुका और वो ले गया, रावण ले गया। लेकिन सीता जी ने क्या जबरदस्त जवाब दिया। और जवाब देने के बाद बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप मेरे पति को जानते नहीं हैं, जानते नहीं। मिस्टेक की ये मैं बात कर रही थी, सीता जी के हरण की बात कर रही थी। अब मैं इसको अपने उसमें लाती हूँ कि आप यदि इसमें मिस्टेक ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम, हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? जैसे हमारे सीनियर कोई हमें टारगेट दे रहे हैं, हमें कोई टारगेट दिया है, हम उस टारगेट को पूरा नहीं करते, उसमें किंतु परंतु ढूंढते हैं, तो हम खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अभी अभी मिला हुआ है क्या, 3 साथियों को ज्वाइन कराइए, और 3 साथियों को ज्वाइन कराने के बाद आपको वॉच मिल जाएगा। 9 साथियों को ज्वाइन कराइए, एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा, है ना। और अगर आप 15 साथियों को ज्वाइन कराते हैं, डायरेक्ट 15 करते हैं, तो आपको गुरु मंत्र 4.0 मिल जाएगा। तो साथियों एक बात बताइए, यदि आप इसको हम इससे कनेक्ट कर ले, जब हम खुद गलती करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें समस्या में और फंस जाओगे आप। यदि आप गलती कर रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं? ना आप 3 कर रहे हैं, ना 9 कर रहे हैं, ना 15 कर रहे हैं, और कुछ ना FIM कर रहे हैं, ना ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो समस्या में आप खुद ही फंस जाएंगे। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके से ये सीता जी फंस गई थी वहां पे, देखिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा यदि वो पार नहीं करती तो वो ले नहीं जा पाता, लेकिन इन्होंने क्या गलती की, लक्ष्मण रेखा पार कर दी, तो वो पकड़ के ले गए। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आप, हाँ, हमें ध्यान देना है कि हम इसे 3 करेंगे, 6 करेंगे, 9 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यदि हम इसमें मिस्टेक करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और हम जहाँ के जिस लेवल पे हैं, जिस जगह पे हैं, हम वहीं रहे आएंगे, ना हमारा लेवल अपग्रेड होगा, है ना। ना हमें कोई इनकम आएगी, ना कोई पैसा आएगा, ना कोई रैंक का पैसा आएगा, हम जहाँ के जहाँ ही पड़े होंगे। तो साथियों ध्यान देने की जरूरत है, यदि आप गलती करेंगे तो इसमें आप सीनियर की कोई कमी ना निकालें, सीनियर को बदनाम न करें, सिस्टम को बदनाम न करें। आपको यदि टारगेट मिला है अभी, तो आप टारगेट को किंतु परंतु ना करें। ऊपर वाले जो है, सेफ शॉप वाले बैठे हैं, BSS वाले बैठे हैं, आपके गुरुजी बैठे, वो सारे काम को परफेक्ट कर रहे हैं, बस आप बने बनाए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। तो किंतु परंतु ना करते हुए, मिस्टेक ना करें और आगे बढ़े, तो आप जरूर लक्ष्य की ओर हासिल करेंगे। आप जरूर अभी भी मैं बात कर रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, अभी आज हम बैठे हैं, 13 तारीख है हमारे, और 18 से हमारा टारगेट चालू हुआ है। तो हम ज्यादा किंतु परंतु करेंगे तो अभी तो और समय निकल जाएगा, तो हम किंतु परंतु को छोड़ दे बाजू में। और दिमाग क्या लगाना है कि मुझे मुझे कैसे 3 व्यक्ति साथी ऐड करना है, जिससे कि मुझे 5,900 की राशि आ जाए, और मैं उनको कैसे प्रमोट करूं जाके, मैं टीम में कैसे जाके FIM करूं, 2 लोगों के साथ करूं, ग्रुप मीटिंग कैसे करूं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा। तो ध्यान देना है साथियों, आपको आपको कोई गलती नहीं करना है। यदि गलती नहीं करोगे तो आप जरूर पास हो जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम खड़ी होएगी ही नहीं। और जो जो लोग आज आज मैं यदि बात करूं, वो घड़ी अचीवर बने हैं, अब भी देखिए गुरु मंत्र में निकलने वाले हैं बहुत सारी जगहों के साथी। लेकिन बहुत सारी जगहों के साथी ना अभी चुपचाप बैठे हैं, बहुत सारे सिस्टम के साथ ही चुपचाप शांत बैठे हैं। और बहुत चुनाव सब जगह है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी चुनाव की बात चल रही है, चुनाव है मेरे यहाँ, ये है। आपके पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से निकल के ही तो मैं बात कर रही थी कि राम भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, है ना। जब समस्या का हम नहीं बताते और समाधान पे फोकस करते, तभी काम होता है। तो साथ ही आपको ध्यान देना है, मिस्टेक ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। आप खुद ही प्रॉब्लम बना लेते हैं यदि आप उसी के पीछे, कोई भी चीज के पीछे पीछे भागते रहते हैं, कोई भी मतलब उसमें किंतु परंतु निकालते रहते हैं। आगे चलती हूँ। इस पिक्चर में देखिए आप ध्यान से, इसमें लिखा है बिकम अ न्यू सपोर्टर। आप जब
आप कहते हैं मेरे साथ कोई साथी नहीं है ना। आप देख देख पा रहे हैं यहाँ, राम भगवान जब निकले थे, राम भगवान जो हैं उनके साथ हनुमान जी कहाँ से मिले। और हनुमान जी उनके साथ आए तो लंका जलाई, उनने कितने कितने काम किए वहां से। देखिए आप जा रहे हैं, जब लक्ष्मण भैया को शक्तिबाण लगा था तो दवा लेकर यही आए थे हनुमान जी। तो हमारे सिस्टम में भी ऐसे हनुमान जी हैं जो आपको मिलने वाले हैं। बस आपको ढूंढने की जरूरत है ना। और ऐसे हनुमान जी हैं जो बड़े बड़े कामों को करवा देंगे आपके साथ। आप बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। बस उन हनुमान जी की ढूंढने की जरूरत है। कौन से हनुमान जी की? जो हनुमान जी यहाँ थे, रियल हनुमान जी, राम भगवान के भक्त थे। हनुमान, राम भक्त हनुमान। ऐसे आपके भी राम भक्त हनुमान आपकी टीम में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर शक्ति है, ऐसे ऐसे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जो कि एक हनुमान की तरह है। उनके अंदर जोश है, जज्बा है और भक्ति की शक्ति है। भक्ति मतलब वो भक्त हैं, किसी न किसी उसकी शक्ति है। तो ये सारी चीजें ना आपकी टीम में भी होने वाले। साथ ही आपको ध्यान देने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। आप अपने कर्म को करिए, कर्तव्य को करिए और जोश जज्बे के साथ लगे रहिए। आपको भी ऐसे हनुमान जी मिल जाएंगे और ऐसे हनुमान जी जिस दिन मिल गए उस दिन आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो साथियों, बस हनुमान जी को ढूंढने के लिए तैयार रहिए। और ऐसे हनुमान मिलेंगे कि वो, आप, मैंने बोला ना आपको, ना रेड क्लब रूबी क्या डायमंड क्या डबल डायमंड आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हनुमान भी मिलेंगे। यदि मैं बात करूं आज सोनी सर की बात करूं, उनके साथ में आज रुपेश साहू सर मिले, एक हनुमान की तरह है। देखिए वो कितना, उनको टाइगर बोलते हैं सर उनको, है ना। टाइगर बोलते क्यों बोलते? क्योंकि जिस दिन से वो यहाँ आए हैं उस दिन से वो ना कभी रुके नहीं। उनने अपने बहुत बड़े बड़े कामों को साइड में कर दिया, पीछे पलट के मुड़ के नहीं देखा। तो ये हनुमान ही तो मिले हैं, है ना। यदि और किसी की हम उदाहरण ले ले, कोई भी सिस्टम में कोई भी सीनियर का उदाहरण ले ले, कि आज प्रकाश ठाकुर सर को देख लीजिए आप, वो जॉब करते हुए इस काम को कर रहे हैं। ये हनुमान ही तो है। उनके अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ गई? वो वैसे भी हनुमान भक्त हैं, कहाँ से आज डायमंड पहुंच गए बताइए आप। ये भी तो हमारे सीनियर को मिले ना, आपको भी मिलेंगे। हमारे टीम में, यदि मैं टीम की बात करूंगी तो टीम में आज बहुत सारी ऐसी टीम है जो रेड क्लब टोपाज पे आ गई है, पर्ल पे आ गई है। आज वो ईमानदारी के साथ पर्ल बन गए। उनकी 500 की टीम हो गई, किसी की 1200 की टीम हो गई, कोई 2500 की टीम को टच करने वाला है। वो एक हनुमान ही तो है जो आपके साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं। आपके साथ आप बोलते हो कि कोई भी काम को बोला आपको ये टारगेट पूरा करना है, वो बोलते हैं आदेश गुरुजी, आदेश गुरु माता, देखिए हो जाएगा। ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो क्या है? वो आपकी टीम के हनुमान हैं। बस आपको, जिनको नहीं मिले उनको उन हनुमान को ढूंढने की जरूरत है। तो आपको सपोर्ट करने वाले हनुमान जी मिल जाएंगे साथियों। आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए और आगे बढ़िए। तो आप अपनी शुरुआत को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। हनुमान जी मिल जाएंगे। और हनुमान जी जिस दिन मिल गए और नहीं मिले हैं, मैं बोल रही अभी हैं टीम में, बस आप उनको पहचान लीजिए। पहचानना आपको पड़ेगा कि ये हमारी टीम में हनुमान है जो इस हर काम को कर सकता है। ओके साथी, आगे चलते हैं। हॉनेस्टी विथ टारगेट एंड एम विन विक्ट्री। हॉनेस्टी के साथ हमें टारगेट को हासिल करना चाहिए। कोई भी टारगेट आपको मिला है, जिस तरीके से इस पिक्चर में आप सारी पिक्चर को देख रहे हैं और पिक्चर में आप यही समझ पा रहे होंगे, है ना। लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा है। फिर आप आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, सेतु पुल का निर्माण हुआ। ढेर सारी ऐसी पिक्चर्स में बात कर रही हूँ कि आप, आपको यदि आपके सामने कोई टारगेट आ रहा हो, टारगेट आपके सामने हो, टारगेट के साथ में यदि अपन को काम करना है तो कैसे करना चाहिए काम, है ना। कैसे जीतना चाहिए? हॉनेस्टी के साथ जीतना चाहिए। हॉनेस्टी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अब जब आप हॉनेस्टी के साथ कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तो आपका ये तो क्लियर है, लक्ष्य तो क्लियर है कि क्लियर होगा। हॉनेस्टी के साथ में आप सिस्टम, सीनियर, FIM, ग्रुप मीटिंग, लिस्ट, ये सारे काम करिए। आपको जहां जैसी जरूरत है आप हर काम को करिए। आपको ना टारगेट हासिल जरूर होगा, लक्ष्य हासिल जरूर होगा। कैसे नहीं होगा? भगवान ने अपने बड़े बड़े टारगेट को हासिल कर लिए, भगवान ने बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिए हैं इसी विश्वास पे। तो आप भी टारगेट को जीत सकते हैं। बस आप भरोसा रखिए और हॉनेस्टी के साथ करिए। कभी भी अपने दिल दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है। हॉनेस्टी के साथ आपको काम करना है। आप जरूर टारगेट को हासिल करेंगे, बस लक्ष्य बनाकर उस पर काम करिए। तो साथियों, आप लक्ष्य बना के काम करेंगे, हॉनेस्टी के साथ काम करेंगे, आपका टारगेट जरूर हासिल होगा। आगे मैं चलूं कि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रगल कंटिन्यू नेवर गिव अप। हमेशा हमें
स्ट्रगल करना चाहिए। मतलब स्ट्रगल जो रहता है ना, आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तो सिल्वर बन गई हूँ, है ना, अभी तो हम सोच रहे हैं कि मैंने बैंकॉक 2 बार हासिल कर लिया है, 3 बार हासिल कर लिया है, अब तो हम बहुत बड़े यहाँ के राजा बन गए, है ना, अब तो हम डायमंड बन गए। इसको बोलते हैं बिफोर डायमंड। मतलब आप बने तो अभी डायमंड नहीं है, सिर्फ आपने ना टारगेट जीता है, तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन हमें वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। यदि हमारे अंदर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, जिस दिन आपको ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई ना, उस दिन से ही काम खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमेशा जीवन में स्ट्रगल करना है। कभी भी ये गलती कभी नहीं करना है कि मैं अब तो इतना बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, अब तो मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। हो जाएगा आराम से, यदि आपने ये सारी चीजें अपने मन में डाल दी, है ना। तो साथियों, कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस दिन से हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, जिस दिन से हमारे अंदर ये घमंड की भावना पैदा हो जाएगी कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है, आराम से कर लूंगी, है ना, अभी थोड़ा मेहनत को कम कर देते हैं, क्या करेंगे इतनी सारी मेहनत करके, यार इतने साल तो कर लिया, अभी 2 साल कर लिया लगातार, अब थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में कर लेंगे, है ना। और रुके और कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी, है ना, और रुका हुआ इंसान कभी बचता नहीं है ना, खत्म हो जाता है। तो हम यदि अपने और बिजनेस की बात करेंगे कि चलती का नाम गाड़ी, और जो रुक जाए उसे कहते हैं कबाड़ी। तो इंसान भी इसी तरीके से है। यदि आप चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी स्टेज आपके सामने आया है, जो भी लक्ष्य आया है, उसे पूरा कर रहे हैं, और पूरा करने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तब तो आप इंसान हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं, वही रुके हुए पानी की तरह है, वही रुकी हुई गाड़ी की तरह है। क्योंकि जब गाड़ी यदि बहुत दिन तक खड़ी रहती ना, तो लोग कंधे थापने लगते हैं उस पर, है ना। और यदि हम भी यहाँ पर रुक गए, तो फिर हमारा रुकने का मतलब समझ जाइए, क्योंकि इशारा ही काफी है आपके लिए। तो मैं बात कर रही थी कि हमें जीवन में हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कभी भी पीछे इससे नहीं हटना चाहिए। लोग बोलते हैं कि क्या हम यहाँ रेड क्लब बन जाएंगे, तो मैडम हाँ सही बात, काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि रेड क्लब आप बन जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, आपकी टीम रहेगी, उसको भी तो अपन को संभालना है ना। और टीम को नहीं संभालोगे, फसल को, यदि फसल बोई है उसको देखोगे नहीं, तो आप बताइए वो फसल में कीड़ा कांटे सारे लग जाएंगे, फसल खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी जो टीम है, यदि टीम को आप नहीं देखोगे, समय समय पे स्ट्रगल आप नहीं करोगे, उनके पास नहीं जाओगे, ग्रुप मीटिंग एफआईएम नहीं करोगे, तो उसको भी वायरस लग जाएगा बाहर का, और बीमारी लग जाएगी। और बीमारी ऐसी लगेगी, यदि उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो कैंसर जैसी बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। खतरनाक बीमारी हमारे टीम को यदि लग गई, तो फिर कैसे उनको बचाओगे। तो साथियों, आपको ना अपनी टीम के साथ बने रहना है, स्ट्रगल करना है हमेशा, है ना। ईश्वर ने किए हैं, भगवान ने किए हैं, सीता जी ने किए हैं, हम भी करेंगे। तो कभी भी पीछे मुड़ के ये नहीं देखना कि मैं ये नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, बाद में कर लूंगा, ऐसा करूंगी। ये सब करने से आपका बेनिफिट नहीं है, आपका लॉस ही है। तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्टेज पे पहुंच गए, क्या दिक्कत है, कर्म ही पूजा है, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं साथियों, इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगी अपना जूम सिस्टम की ओर। हमें जूम सिस्टम मिलता है डेली, एक कहानी सुनने मिलता है डेली, एक पिक्चर मिलती है सुबह सुबह। हम उस पिक्चर को बड़ी शिद्दत से सुनते हैं, जूम सेशन को सुनते तो हैं, लेकिन शायद हम नोट नहीं कर पाते कुछ भी। और नोट करते तो हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में नहीं उतार पाते, है ना। और प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते। और हम डेली बात कर रहे हैं कि जूम पे हमें संख्या बढ़ानी चाहिए, तो क्या बढ़ पा रही है संख्या? नहीं। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हमने अभी चुनाव चल रहा है ना मैडम, बस एक ही बात आ रही, कहीं चुनाव चल रहा है मैडम, कहीं ये दिक्कत है मैडम, वो। ये तो जीवन है, हमेशा चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि अभी दिवाली निकल गई तो अब कोई त्योहार नहीं आएगा? दिवाली के बाद होली आएगी, अभी बहुत सारे और ऐसे त्योहार आने वाले हैं, एकादशी आने वाली है। तो ये सब तो चलता ही रहे, लेकिन हम यदि इस पे जूम के लिए किंतु परंतु कर रहे हैं कि मैडम अभी ना थोड़ा सा रात में दीपक जलाए लेट हो गया ना, इसलिए नहीं उठे, ये कोई बात थोड़ी ना है। जॉब कीपर को आप देख लीजिए, 10 से 5 कंटिन्यू जाना है, और संडे हो या मंडे, है ना, डेली काम करना है। उनका संडे में ड्यूटी लगती है, तो हमारी भी ड्यूटीज है ना, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह हमें मिला है जूम सेशन, 1 घंटे का सेशन लीजिए बढ़िया लोगों का। आप सुनिए, यहाँ देखिए कितनी जगहों से साथी आते हैं, है ना।
हमारे पूरे देश के लोग यहाँ बोलने आते, पता नहीं कौन सा लीडर कौन सी बातें यहाँ बोल के चला जाए और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए, ये हमें पता नहीं होता। इसलिए साथियों, आप जूम सेशन को हल्के में मत लीजिए। और मैं जब भी आती हूँ तो यही बात बोलती हूँ कि यदि आप यहाँ बैठे हैं, यदि 150 लोग यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, और 150 में यदि हम 5-5 साथियों को लेके आएंगे तो कितनी हमारी काउंटिंग बढ़ जाएगी, है ना। हम 5-5 को मात्र ही लेके आएंगे तो हमारी संख्या ना यहाँ पर 500 प्लस हो जाएगी। और हम बात करें कि हमें 500 प्लस करना है तो हम जूम के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बस ये यही समस्या है कि हम प्रमोट। और जब आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सेशन आपको मिल रहा है ये फ्री में मिल रहा है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप जो टीवी देखते हैं, टीवी में आप रिचार्ज कराते हैं तो टीवी देखते हैं, उसका बिल चुकाते हैं। और यदि मैं जूम की बात करूं तो आपके पास ऑलरेडी नेट होता है, क्योंकि आप मोबाइल चलाते हैं। तो क्या दिक्कत है यदि हम इसको 5 से 7 मिनट जूम सेशन को लेते, सॉरी 1 घंटे जूम सेशन लेते हैं, और अपना जो जो भी नेट यहाँ खर्च होता है, वैसे भी हम अपना जो न्यूज आती है ना, वो अपना नेट पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करते रहते हैं, है ना। कौन सी फिल्म देखते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं और सीरियल देखते रहते हैं, हम वहां ना खर्च करके जूम पे लेकर आए तो हमारे यहाँ सीखने का एक अच्छा जो हमें सिस्टम मिला है बीएसएस, उस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे, सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। तो कृपया ध्यान दें, जूम सेशन को हल्के में ना लें। अपने अपनी ईमानदारी से मात्र 5 की कोर बनाइए, मात्र 5 की। हर पर्सन जो छोटा, यहाँ छोटे से छोटा व्यक्ति बैठे, यदि वो 5 को भी लाता है ना तो 500 लोग यहाँ प्लस पॉइंट हो जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से बहुत आपको जूम सेशन का ध्यान रखना है। आगे मैं यूट्यूब चैनल की बात कर रही थी कि अपन बिजनेस सपोर्ट सिस्टम डालकर इसकी सारे पिक्चर्स देख सकते हैं। हमारे सीनियर इसमें अपलोड करते हैं। तो आप अपने लोगों को, अपने साथियों को प्रमोट करें, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, है ना। और यूट्यूब को प्रमोट करें। इस तरीके से आप आगे इस चीज को भी अपने एफआईएम में उतारना है, अपनी ग्रुप मीटिंग में बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होगा। प्रमोशन का ही तो काम है आज हमारा, क्योंकि हमारे पास कोई शोरूम थोड़ी ना होता है। हमारे पास कोई शोरूम नहीं है जो हम उसमें, जैसे कि कार का शोरूम होता है, स्कूटी का शोरूम होता है ना। हमारे पास तो हमारे साथ ही पूरा शोरूम है, जो कि ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है। आज मनाली अचीवर है, आज बैंकॉक अचीवर है। आपको इनको सबको बेचना है, दिखाना है, प्रमोट करना है, एक दूसरे के शहर का प्रमोट करना है। रायपुर वालों को हम एमपी वाले प्रमोट करते हैं, एमपी वालों को रायपुर वाले प्रमोट करते हैं, महाराष्ट्र वाले प्रमोट करते हैं, है ना, उड़ीसा वाले, और सभी जगहों के एक दूसरे को प्रमोट करती है। यही तो हमारा हमारा काम ही प्रमोशन का है। तो साथियों, ध्यान दीजिए, प्रमोशन 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 पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं टारगेट की बात कर रही हूँ। अभी इसमें बीच बीच में आपको मैं इसमें सारी बातें बता चुकी हूँ कि आपको टारगेट चालू हो चुके हैं और हमारी दिवाली भी हो चुकी है ना। बस भाई दूज के इंतजार है, भाई दूज हो जाए तो भाई दूज भी हो जाएगा, बस अपना काम कंटिन्यू रहेगा। तो साथियों, डायरेक्ट पे ध्यान दीजिए। 3, 9 और 15, ये आपके न्यू साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है। बहुत ही पहली बार, कितने सालों के बाद पहली बार ये डायरेक्ट सेल का ऑफर आया है, डायरेक्ट सेल का टारगेट आया है, जिस टारगेट को मात्र 3 सेल करके आप अचीव कर सकते हैं। मात्र 3 3 करके आप वॉच अचीव कर सकते हैं। 9 सेल करके, 9 भगवत गीता पहुंचा के, 9 हनुमान जी या रामायण जी की बुकिंग करके आप इस गिफ्ट पैकेज को हासिल कर सकते हैं। तो अपने साथियों, यहां से कुछ भी मिल जाए, यदि आप प्रमोट नहीं करोगे तो मतलब क्या है। प्रमोट करने वाले तो आप ही बैठे हैं, है ना। तो आपको प्रमोट करना है इस टारगेट को, जो कि पहली लाइन का जो टारगेट है वो सभी न्यू साथियों के लिए इंपॉर्टेंट टारगेट है। इसके बाद जो बड़े वाले सीनियर है वो ध्यान देंगे। संस्कार वर्कशॉप हमें मिलने वाली है, प्लेटिनियम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, और आपको सिर्फ यहाँ सपोर्ट करना है। डायरेक्ट सेल का प्रमोशन करिए, डायरेक्ट सेल को आगे बढ़ाइए, तो आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। और नीचे पे आप ध्यान दे पाएंगे कि गोवा है, थाईलैंड है, दुबई है, हांगकांग है, मकाऊ है। ये सारी आपको नेक्स्ट अगले टारगेट मिले जो कि कंपनी से डायरेक्ट मिले, कंपनी से डायरेक्ट टारगेट मिले हैं साथियों। और इसके साथ में गुरु मंत्र भी फ्री है। यदि आप डायरेक्ट 15 करेंगे तो जो 3000 बीबी आएगा वो आपका पेयर में भी काउंट किया जाएगा। तो साथियों, ध्यान देने की जरूरत है। हमारे न्यू साथियों का स्वागत है और हमारे जो भी यहाँ लीडर है उन सभी का स्वागत है। टारगेट टारगेट टारगेट, और हम कहते भी हैं कि सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई, है ना। तो टारगेट से इतिहास में नाम रचेगा, टारगेट से आपके परिवार का नाम होगा, समाज का होगा, खुद का होगा। और आप सोच के देखिए, जहां इंडिया से बाहर कभी गए नहीं है वहां जाने का मौका है ना। इतनी खूबसूरत जगहें हैं दुनिया में,
तो साथियों ध्यान दीजिए टारगेट पे, टारगेट जीतना है, जीतना है, जीतना है, बस अपने आप को यहाँ पर बनाकर रख लीजिए और टारगेट को बस एक लक्ष्य बनाकर लवकुश की तरह, है ना, तीर चलाना है और टारगेट को जीतना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और दो लाइनों को बोलने के बाद, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच मैडम, इतनी अल्टीमेटम ट्रेनिंग के लिए। सुमन मैडम का दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक जोरदार, ठीक है, कहीं ने तालियों गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत, वेलकम। और थैंक यू मैडम।